बिल्कुल सही। राहिल साहब, आपने जाफरी साहब की तो गुफ्तगू सुनी। सर अब हमें ये बताइएगा कि ये जो वीपीएन्स हैं, बार बार जिक्र किया जाता है, पीटीए हमें बता रही है कि इनको आप रजिस्टर करा लें तो, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो सर ज़रा ये समझाएं कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल भी है, क्या ये मुमकिन है हुकूमत के लिए करना? हमने तो सुना है कि दुनिया के हर कोने में ये वीपीएन्स काम कर रहे होते हैं, उन ममालिक में भी जो शायद हमसे बहुत जिसको कहते हैं ना एडवांस्ड हैं इन मैटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। उसमें देखें इस एस्पेक्ट को देखने का एक तरीका ये है कि इट्स अ वेरी बेसिक और नेसेसरी कंपोनेंट है इस बिजनेस को, आईटी के बिजनेस को कंडक्ट करने का। जैसे कि आपको पता है 30% ग्रोथ रेट है आईटी इंडस्ट्री का इस वक्त, और वीपीएन्स दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान इज वन ऑफ द हॉट आउटसोर्सिंग मार्केट, और जब भी कोई बाहर की बड़ी कंपनी अपना सेटअप किसी और मुल्क में लगाती है तो वो सिक्योर वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, हर कंपनी का अपना डाटा होता है जो बेसिकली चाहती है कि सेफ एंड सिक्योर है। और जब भी आपने सर्विसेज को, चीज़ों को एक्सेस करना होता है तो वीपीएन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि सिक्योर और प्राइवेटली उन चीज़ों को, उन बिजनेस को कंडक्ट किया जाए। देखिए फाइनेंशियल डाटा बड़ा सिक्योर कंपनीज का डाटा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट्स की, उनकी, जो वो अपने पास सिक्योर रखते हैं। और जब भी कोई कंपनी अपना काम आउटसोर्स करती है पाकिस्तान या किसी और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, जो कि आईटी सेक्टर देखिए ओवरऑल ग्रो कर रहा है इन कंट्रीज के अंदर, और इसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग आउटसोर्सिंग मार्केट, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट एक बात है कि $3.6 बिलियन से अगर हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ सर ये आगे जो, माफ एक्सपोर्ट्स करिएगा आपकी आईटी। बात काट रही हूँ कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो मुझे समझाएं कि ये इंटरनेट के इतने मसाइल रहते हैं, कभी वो स्लो हो जाता है, कभी वो बंद हो जाता है, कैसे पाकिस्तान फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बकौल आपके? डिस्ट्रप्शंस तो हैं इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, उसमें कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर हम उसके वर्क अराउंड ढूंढते हैं। हम ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ अपनी बढ़ाते हैं, और मतलब हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती रहती है। अगर हम पड़ोसी मुल्कों से कंपेयर करें तो इन 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 डिस्ट्रप्शंस की वजह से हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी होती है, तो हम कम मार्जिन के ऊपर, कम रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, निकाल लेते हैं जैसे भी है हिम्मत हौसले से। लेकिन अब ये देखें, ज़रूरी है गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना कि जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आईटी इंडस्ट्री को आगे रिक्वायर्ड है, जितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है और वीपीएन्स का होना जितना ज़रूरी है इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो हम ये ना हो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लास्ट देखें रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया था कि आईटी इंडस्ट्री इस वक्त $3.6 बिलियन पे है, और पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 सालों में 10 से $15 बिलियन पे जा सकती है। गवर्नमेंट का रिपोर्टेड नंबर है कि हम इतनी ग्रोथ इस सेक्टर में देख रहे हैं। जब हम इतनी ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी देना है। अगर वीपीएन्स की ब्लॉकेजेस, ये कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप बाहर की कंपनी है, आप मुझे काम आउटसोर्स करते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें, और मुझे सर्विसेज जो है ना, मुझे मेरी ये जो सर्विसेज हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो भी सर्विसेज है, ये पाकिस्तानी कंपनी मुझे सारी सिक्योर वे से कंडक्ट करके दें। ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भी जो वीपीएन का प्रोसेस है वो अंदर लगाओ, वो अपने नहीं नहीं सर, वो तो ठीक जो उनके है। सर वेरी माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अहम है। बट ये बताएं कि ये जो बात है कि हम 30 नवंबर के बाद जो अनरजिस्टर्ड नहीं होंगे ये सब बंद हो जाएंगे, इज दैट टेक्निकली पॉसिबल और नॉट? देखिए टेक्निकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप इतनी बड़ी बैंडविड्थ को आप कैसे वो कर सकते हैं। इतने वीपीएन्स हैं, इतनी देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, तो आप हर एक को रजिस्टर नहीं कर सकते अपने साथ, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप रजिस्टर करते भी हैं तो क्लाइंट के बिल्कुल पास सही। देखें, जो आपका क्लाइंट है जो बाहर बैठा हुआ है, उसके पास रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वो अगले महीने आपको एक नई सर्विस लेके देता है। अब आप एक एक वीपीएन को जाके रजिस्टर तो नहीं करवा सकते, टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है। इसको वीपीएन को जो बिल्कुल ठीक। राइट इस्तेमाल है, जो कंपनीज की नीड है, आप इंटरनेट ही बंद कर देंगे सब कुछ बंद हो गया। आपने इंटरनेट इज ऑक्सीजन फॉर द आईटी कंपनीज ना, मतलब पूरे मुल्क के लिए हमारा इंटरनेट इज लाइक एन बिल्कुल ऑक्सीजन। सही। जी नाजरीन, यहाँ पे बिल्कुल सही जी। राहिल साहब, सर माफ करिएगा उस वक्त आपकी मैंने बात काटी, तो आप ये कह रहे थे कि आप जैसे जो बिजनेस हैं जो ये काम कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत मसला है सारे अपने वीपीएन्स को रजिस्टर करना।
तो सर आप लोगों की तो मुलाकातें होती रहती हैं हुकूमत के नुमाइंदों से, पीटीए से, हैव यू ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू देम? देखिए बिल्कुल उनसे बातचीत है और वो भी इस मसले को बड़ा क्लियरली रिकग्नाइज करते हैं कि एक तो ये डुएबल नहीं है और दूसरा देखें एक ग्लोबल लैंडस्केप है। जब अब पाकिस्तान एक ग्लोबल लैंडस्केप में बाकी कंट्रीज के साथ compete कर रहा है तो एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल लॉस भी है कि जब बाकी कंट्रीज में इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है और हर साल कोशिश की जाती है कि कॉस्ट ऑफ इंटरनेट उस पर्टिकुलर कंट्री में कम से कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी जाए, सर्विस डिस्ट्रप्शंस ना हो। अगर आप देखें ये सबसे पहले एक सर्विस डिस्ट्रप्शन है कि आप बिलावजह एक वीपीएन को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक की हिंड्रेंस आएगी, प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं हो सकेगा। कंपनीज जो बाहर बैठी उनको सर्विस चाहिए, उनको टाइम नहीं चाहिए, तो आप एक चलती हुई चीज़ के ऊपर ब्रेकें लगा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री को। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। आप देखें कि इट्स हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। 4 से 6 लाख इस वक्त लोग हैं जो इन कंपनीज के अंदर इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और $3.6 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट है हमारी जो आगे $15 बिलियन पे जा रही है। तो हमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा प्रोवाइड करना है। हमें वो इस तरह के जो है ना वो रेपुटेशन लॉसेस और वो चीज़ें नहीं करनी नहीं चाहिए। तो सर पर मुझे बताएं कि माफ करिएगा आपके दोबारा बात काट रही हूँ, बट आप ये कह रहे हैं कि पीटीए को ये एहसास है कि ये सब रजिस्टर नहीं हो सकते वीपीएन्स, तो व्हाट इज द डेडलाइन फॉर देम सर? चेयरमैन पीटीए ने भी आपने देखा, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि ये बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी इसकी जो है ना वो एक स्टेटमेंट जारी की है पीटीए चेयरमैन ने भी। तो इसलिए हमें सब सामने सब चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि ये देखें ये जो है ना मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉसेस फॉर द आईटी इंडस्ट्री। लोग अपने बिजनेस उठाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्लाइंट लॉसेस हैं ओवरऑल। माफ करिएगा सर, अब व्हाट ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा, आप ये वीपीएन की रजिस्ट्रेशन की ड्राइव की बात कर रहे हैं या जो 30 नवंबर की डेडलाइन दी हुई है? देखिए ये डेडलाइन वैसी बड़ी इस तरह की अनरियलिस्टिक है कि हो भी नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, और ये होनी भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गोना हैपन, हो नहीं सकता ना, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। उनको भी पता है कि भी हम इतने आराम से सारे रजिस्टर कर नहीं सकते और क्या कहते हैं, और सर्विस डिस्ट्रप्शन होगी बहुत। आपका इंटरनेट ओवरऑल स्लो जाएगा, जो बैंडविड्थ हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी मिल भी नहीं सकेगी कंपनीज को ओवरऑल। तो हम वो डार्क एज की तरफ जा रहे हैं बिला वजह। उस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि हम बिला वजह जो है वो डार्क एज और रिवर्स गियर की तरफ जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमें तो आगे जाना चाहिए। हमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमें तो वो टारगेट, अगर हमने 10 साल का टारगेट बनाया है कि भाई वो 10 से 15 साल में अचीव हो सकता है, तो वाई नॉट हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव करें कि वो 7 से 8 सालों में अचीव हो जाए। तो टारगेट हमारा 10 से 15 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट का है। तो हमें तो उस तरफ देखना है कि ना कि हम इन चीज़ों की तरफ चले। बिल्कुल सही जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। बात बिल्कुल बहुत क्लियर है। टेक्निकली भी देख लें, बिजनेस वाइज भी देख लें, हर तरह से देख लें। इवन जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो भी कहते हैं कि भी एक तो इजीली डुएबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, इस तरह काम नहीं होते। आईटी इंडस्ट्री का लॉस ही हमारे पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा यूथ एम्पावर्ड है, हमारी सबसे ज़्यादा यूथ इसमें काम करती है और वो फ्यूल है हमारी जो है ना इस ग्रोथ का। तो अगर हमने इन बेसिक नेसेसिटीज से ही अगर मुल्क को रोक दिया तो आप गेट रेडी फॉर बिग लॉसेस। इसको सर ये थैंक यू, आपने मौका दिया आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुनने का। उसमें सारी आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो इस पे है कि भी ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, ना कि हमें जो है ना पीछे की तरफ धकेला जाए। जो कि ये जाफर साहब ने बात की है और लतीफ़ा बड़ा अच्छा इन्होंने सुनाया। तो वैसे ही है कि भी आप जो है ना वो ना सिर्फ ग्लोबल रेपुटेशन जो पाकिस्तान की बनी हुई है इस वक्त प्रोग्रेस से, उसको हटा के नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं कि यहाँ तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ना सिर्फ ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से छोड़ के जाएंगी, जो कंपनीज आगे सोच रही थी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पाकिस्तान में आना, वो भी, और जो आगे हम इन्वेस्टमेंट्स देखें पाकिस्तान में आगे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आईटी कंपनीज को आ रही हैं और होने जा रही हैं, वो सब आपका लॉस में चला जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी ना किया जाए और बल्कि दूसरी तरफ हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट कम करनी है कि 10% भाई आप सब्सिडी दें
कम करें इसको जो है ना, बिल्कुल सही सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।